अब इजी हो जाओ। आज कौन सा डे है? सैटरडे है। सैटरडे को आनंद नाम की कौन सी गतिविधि होती है? हैं? कौन सी गतिविधि होती है? हैं? अभिव्यक्ति का दिवस है आज। आज अभिव्यक्ति का दिवस है। और इस जो है पूरे मंथ का जो वो था, शब्द था ममता। क्या था? ममता। हमने जो है पूरे मंथ भर लिया है ममता को। ममता पे हमने अपनी बात रखनी है। पिछली बार भी रखा और अब आज भी रखेंगे ममता पे अपनी बात। पहले ममता किसे कहते हैं? आप लोग 2 दिन की छुट्टी रही तो शायद भूल गए होंगे ना कि ममता क्या चीज़ है। लगातार 2-3 दिन की छुट्टी नहीं हो गई हैं? मौसम विभाग के जो है पूर्वानुमान के कारण लगातार क्या हुई हैं? छुट्टियां हुई हैं, लेकिन मौसम अच्छा रहा है ना। तो किसे हम ममता कहेंगे? जब हम अपने संबंधों में किसी व्यक्ति के शरीर के पोषण और संरक्षण की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो इसी जिम्मेदारी को निभाने पर हमें संतुष्टि होती है। इसे ममता का भाव कहते हैं। ये हमने पहले ही बताया था आपको कि ममता जो है शब्द सिर्फ माँ के स्नेह है, लगाव या प्रेम से न होकर जो भी व्यक्ति हमारी देखभाल या संरक्षण या हमारे शरीर का पालन पोषण करता है उसके इस भाव को ममता के भाव में परिभाषित किया जाता है। माने इस भाव को ममता कहते हैं। इस भाव को जो ममता के रूप में कहा जाता है कि इसको ममता कहा जाता है। ममता शब्द में क्या होती है? निश्चलता होती है, निकटता होती है। आदमी बहुत करीब आता है, एक दूसरे के करीब आता है। निकटता होती है। देखभाल का जो है वो होता है कि हमने जो एक दूसरे की क्या करनी है? केयर करनी है। ठीक है। पालन पोषण होता है कि पालन पोषण करना है। लगाव होता है, कोमलता होती है, भाव होता है, समर्पण भी होता है एक दूसरे के प्रति। उसके साथ साथ भावनात्मक सुरक्षा भी होती है और आत्मविश्वास होता है। ये जो है ममता में जो है दिखाई देती है। ममता क्या जो भाव उसमें दिखाई देता है। हम ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारी भावनात्मक सुरक्षा या शरीर का पालन पोषण करता है उसे हम ममता के रूप में स्वीकार करते हैं, वही ममता है। ठीक है। जो हमारा पालन पोषण करता है वो हमारी क्या है? ममता है। अब देखो बच्चों के रूप में ममता किसे कहेंगे? बच्चे जो है ममता किसे मानेंगे? आपकी जो उम्र है ना, तो बच्चे जो है किस पर निर्भर रहते हैं? आप लोग किस पर निर्भर रहते हैं? अपने माता पिता पर, अपने बड़ों पे जो है आप लोग क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है। खान पान के लिए, चाहे शिक्षा हो, रहन सहन के लिए, सभी चीज़ों पे जो है हम क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। और स्कूल में जो है गुरुजी पर निर्भर रहते हैं। घर में जो है माता पिता पे निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ममता क्या है और ममता जो है किसे कहते हैं। ममता हमारी देखभाल कौन करता है। ठीक। तो अब आपसे कुछ हम क्वेश्चन करेंगे और आप उसके बारे में फिर दोबारा जो है अपनी बातें रखेंगे। आपके परिवार में आपकी देखभाल कौन कौन करते हैं? कोई भी खड़े होकर के बता सकते हैं। पूरा प्रश्न का अभिव्यक्ति का दिवस है ना, तो हमको पूरे प्रश्न का उत्तर जो है अच्छे ढंग से देना है। हमारे परिवार में हमारी देखभाल पापा मम्मी दादा दादी करते हैं। जी ठीक। जब आप बीमार होते हैं तो आपके परिवार में आपकी देखभाल कौन कौन करते हैं? जब आप बीमार होते हैं, अस्वस्थ भी होते हैं ना, ठीक है ना, तो एक आदमी अगर अस्वस्थ हो गया तो परिवार के सारे लोग जो हैं उस पर उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। गोली कुछ कह रहे हैं? हाँ। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरी मम्मी पापा दवाई देते हैं। ठीक। और जब बीमार होते हैं तो विभिन्न प्रकार का खान पान भी जो है ना क्या करते हैं? खान पान का परहेज करते हैं। मम्मी पापा कैसा देखभाल करते हैं कि हमको गुनगुना पानी पीना है। ठीक है ना। पानी उबाल करके ठंडा पीना है। हमको खिचड़ी खानी है। हमको बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आप लोगों को अच्छा लगता है जब ऐसा बोलते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना? तब भी लगता है आपको अच्छा है? ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, हैं? यही खाना है हमको। जिसको ऐसा लगता है, किसको किसको लगता है कि जो कहना नहीं मानता है कि मुझे यही खाना है, जो आप बोलेंगे मैं उसको नहीं खाऊंगा, है ना। ठीक। अच्छा, स्कूल में जब आते हैं ना तो यहाँ आपकी देख रेख कौन कौन करते हैं?
स्कूल में आपकी देख रेख कौन करता है? हाँ बता। जब हम स्कूल में आते हैं तो हमारी देखभाल गुरुजी, मैडम हाँ और भोजन माता करती है। ठीक। अपने से बड़े बच्चे भी तो कर सकते हैं, देखभाल नहीं करते होंगे। हमारे जो अपने इससे बड़े होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, वो भी हमारी क्या कहते हैं, तो आपकी देखभाल कौन करता है? हाँ भाई, जब स्कूल में आते हैं, कोई और बताना चाह रहा है? हैं? आपका ध्यान केवल आपके ही घर वाले रखते हैं, कोई बाहर वाला भी रखता होगा? मेरा कहने का सही है? हाँ, नहीं, हमारे हमारे अन्य लोग भी रखते हैं। अन्य लोग भी आपका ध्यान रखते होंगे। जैसे कैसे रखते होंगे? जैसे कभी हम गिर गए तो वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अच्छा, मैंने इनका कहने का मतलब ये है कि हम अगर हमारे चाहने वाले या हमारे पारिवारिक लोग या हमारे जान पहचान वाले भी हमारे बीच में ना हो, तो हमको यदि कोई बात हो गई है तो हमारा ध्यान जो हमारे साथ है, जो हमको देख रहे हैं, वो भी हमारा ध्यान रखते होंगे। ऐसा हो सकता है ना? कभी कभी जाने अनजाने में हम क्या दूसरे की भी मदद कर देते, नहीं कर देते? जो हमको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है, हम उनकी भी क्या कर लेते हैं, मदद कर लेते हैं, सहायता कर लेते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में आपने अपना अनुभव साझा करना था कि कभी आपका ध्यान किसी और ने भी रखा होगा, जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, उससे अपना अनुभव साझा करना था। तो इसको हम जो है नेक्स्ट डे को करेंगे, नेक्स्ट डे को। ठीक है, समय हो गया है, तो एक बार फिर इजी हो जाओ। और अब आपने अब तक जो है, जो कुछ भी हम यहाँ पे बातचीत हुई है, उसको रिकैप करना है, अपने दिमाग में ले आना दोबारा, हमने क्या क्या अभी तक सीखा है।